किसी गांव में सीधी सादी जिंदगी जीते लोग रहते थे। मेहनती थे, ईमानदार थे, खेती करते, थोड़ी बहुत मजदूरी करते और उसी में खुश रहते। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। पहनावे से पता चलता था कि वो किसी और देश से आया है। गांव के चौराहे पर खड़ा होकर उसने सबको आवाज दी, सुनिए गांव वालों, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे बहुत सारे बंदर चाहिए। जो कोई मुझे एक बंदर देगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा। गांव वाले हैरान रह गए, कुछ तो हंसने लगे। अरे भैया, ये कौन सा धंधा है? बंदर पकड़ो और पैसे पाओ। लेकिन अगर सच में पैसे दे रहा है तो क्यों ना कोशिश करें। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग जंगल की तरफ दौड़ पड़े। बच्चों ने गुलेल निकाले, औरतों ने जाल तैयार किए और मर्द तो जैसे बंदर पकड़ने के लिए ही जन्मे थे। कुछ ही दिनों में सैकड़ों बंदर पकड़े गए और व्यापारी को दे दिए गए। व्यापारी ने भी ईमानदारी से सबको पैसे दिए। गांव में पैसों की बहार सी आ गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बंदरों की संख्या घटने लगी। अब रोज 10-10 घंटे जंगल में घूमने के बाद भी मुश्किल से 1-2 बंदर ही मिलते। गांव वालों का उत्साह अब कम होने लगा। अब जो मुझे बंदर देगा उसे 20 रुपए मिलेंगे। गांव वालों की आंखें चमक उठीं। अब तो मजा आएगा, दाम दुगुना हो गया। चलो बच्चों, जंगल चलते हैं, आज तो कमाई पक्की है। दोबारा जंगलों की खाक छाननी शुरू हो गई। दिन रात लोग बंदरों के पीछे भागने लगे। गांव की जिंदगी बदल सी गई थी। अब जो मुझे बंदर देगा उसे 40 रुपए मिलेंगे। अरे बाप रे, अब तो अमीर बन जाएंगे हम सब। पर अब बंदर मिलेंगे कहाँ से? लेकिन अब बंदर मिलना और भी मुश्किल हो गया। अब तो जो बच गए थे वो भी चालाक बन चुके थे। समय बीतता गया। गांव वालों का जोश थकावट में बदलने लगा। इसी बीच एक और ऐलान हुआ। अब मैं 2 दिन के लिए अपने देश जा रहा हूँ। मेरा मैनेजर यहीं रहेगा, उससे बात करना। गांव वाले सोचने लगे कि अब क्या होगा। मैनेजर धीमे चालाकी से, भाइयों, मेरे पास एक जबरदस्त ऑफर है। ये सारे बंदर जो पिंजरे में बंद हैं, मैं तुम्हें 60 रुपए प्रति बंदर में बेच सकता हूँ। जब साहब वापस आएंगे तो शायद ये बंदर 80 रुपए या उससे ज्यादा में खरीदेंगे। सोचिए कितना फायदा होगा। लालच अब अपने चरम पर था। लोगों ने खेत बेच दिए, गहने गिरवी रख दिए और सारे बंदर खरीद लिए। अब जब वो व्यापारी लौटेगा ना, सीधा 80 रुपए में खरीदेगा। सोचो कितना फायदा होगा। शायद इस बार हमारी किस्मत सच में बदल जाए। पूरा गांव बंदरों से भर गया। हर घर में पिंजरे थे, हर आंगन में बंदर कूद रहे थे। किसी ने 10 खरीदे, किसी ने 50। गांव अब बंदरों का गांव बन चुका था। 2 दिन बीते, व्यापारी नहीं आया। 4 दिन बीते, कोई खबर नहीं। अरे वो व्यापारी अब तक आया क्यों नहीं? मैनेजर से पूछो। लेकिन अब मैनेजर भी गायब था। किसी को पता नहीं चला कि वो रातों रात कब और कैसे चला गया। ये क्या हो गया? कहीं ये धोखा तो नहीं था? हमसे बंदर खरीदवाए और खुद गायब हो गए। अब गांव के लोगों के पास थे सिर्फ बंदर और पछतावा। न खेत बचे, न गहने, सिर्फ कर्ज और रोते बच्चे। बंदरों को कोई खरीदने वाला नहीं था। कुछ ने छोड़ना चाहा तो बंदर उनके घरों में तबाही मचाने लगे। गांव वाली रोती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गांव में मायूसी छा गई थी। कोई किसी की आंख में नहीं देख पा रहा था। सबने बिना सोचे समझे लालच में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कुछ हफ्तों में गांव फिर से वैसा हो गया जैसा पहले था। लेकिन अब लोग थोड़ा ज्यादा समझदार हो गए थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच बुरी बला है और आज के जमाने में ये सबसे बड़ा जाल बन चुका है। जैसे बंदर एक चमकते फल के लालच में जाल में फंस गया, वैसे ही आज के लोग फ्री रिवॉर्ड, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क स्कीम्स के चक्कर में फंस जाते हैं। धोखाधड़ी अब मासूमियत नहीं देखती, बस तुम्हारा भरोसा चुराती है। हर वादा सच्चा नहीं होता और हर ऑफर मौका नहीं, एक चाल भी हो सकता है। इसलिए सोचो, समझो और फिर भरोसा करो, वरना तुम भी उस बंदर की तरह फंस सकते हो।